इस वीडियो में हम जानेंगे कक्षा 8 की इसलिए भाग 3 बिहार बोर्ड का ये हिंदी बुक है क्लास 8 का। और इसका हम जानेंगे चैप्टर 2 है ईदगाह, जो कहानी है और प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। इनका लेखक है प्रेमचंद। बहुत अच्छा स्टोरी है और हम इस चैप्टर का जो है सिर्फ प्रश्न उत्तर जानेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रश्न है टोटल 7 प्रश्न है, फिर 8वां है। 8वां में भी आगे बहुत प्रश्न है। टोटल आपका 1 2 3 4 5 6 7 7 7 14 प्रश्न है और सारा उत्तर जानेंगे। आप लास्ट तक बने रहिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट बना हुआ है, पिछला वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए। देखिए क्वेश्चन है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो चलिए सबसे पहले इसका हम आंसर जान लेते हैं। देखिए आपके प्रश्न का उत्तर है, ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी? तो ईद के दिन भी अमीना इसलिए उदास थी क्योंकि उसके घर में एक दाना भी नहीं था। फिर हामिद अकेले कैसे 3 कोस तक पैदल चलकर ईदगाह तक जाएगा, ये सब सोचकर बेचारी क्या थी, उदास थी। ये जो द एजुकेशन स्टार है, ये हमारा सेकंड चैनल है जिस पर इंग्लिश पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अगर इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं तो आप उस पर ज़रूर विजिट करें, चेक करें। दूसरा प्रश्न आपका है, हामिद मिठाई या खिलौने के बदले चिमटा पसंद करता है, क्यों? तो इसका उत्तर होगा, बचपन में यदि बच्चा अभावग्रस्त हो तो वह वयस्क की तरह सोचने लगता है। हामिद ने सोचा, मिठाइयों से केवल जिह्वा में स्वाद आता है जो क्षण भर के लिए होता। खिलौने भी मिट्टी के बने हैं जिस पर पानी पड़ते ही रंग उड़ जाएंगे, ठोकर लगते ही टूट फूट जाएंगे, लेकिन चिमटा न कभी टूटेगा न फूटेगा। यह दादी को काम आएगा। दादी को रोटी सेकने के समय अंगुलियां नहीं जलेगी। यह बहुत उपयोगी है। यह सब बातें सोचकर हामिद चिमटा ही पसंद करता है। ठीक है, आपका तीसरा प्रश्न है, मेला जाने से पहले हामिद दादी से क्या कहता है? तो इसका उत्तर होगा, मेला जाने से पहले हामिद दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना, ये बात कहता है। 4 नंबर का प्रश्न है, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में कौन कौन से विचार आए, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, मेले में चिमटा खरीदने से पहले हामिद के मन में एक वयस्क की तरह विचार करने लगा। खिलौने सभी अच्छे हैं, किसे लें, हर एक का दाम 2 पैसे है, मिट्टी के बने हैं ये खिलौने, यदि हाथ से छूट गए तो चूर चूर हो जाएंगे, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? जब वह लोहे की दुकान पर जाता है तो चिमटा देखते ही वह विचारने लगता है, दादी के पास चिमटे नहीं हैं। तभी से रोटियां उतारते समय उसके हाथ की अंगुलियां जल जाती है। अगर चिमटा लेकर दादी के पास जाएगा तो दादी बहुत खुश होगी, उनकी अंगुलियां अब कभी नहीं जलेगी, खिलौने लेने से व्यर्थ में पैसे खराब हो जाएंगे। तो ये सारे विचार हामिद के मन में आया। आप क्या कीजिए, 1 से लेकर ये 4 तक पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब आपका आते हैं अगला प्रश्न पर। 5वां प्रश्न है, हामिद ने चिमटे को किन किन रूपों में उपयोग करने की बात कही है? तो उत्तर होगा, हामिद चिमटे को बंदूक, फ़कीरों के चिमटे, मंजीरे तथा खिलौने को जान निकालने वाला हथियार के रूप में उपयोग की बात कही है। 6ठा प्रश्न है, ईदगाह कहानी आपको कैसी लगती है, इसकी मुख्य विशेषता बताइए। तो उत्तर इसका लिखेंगे, ईदगाह कहानी हमें अत्यंत रोचक लगी। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। अभावग्रस्त मतलब जो चीज़ बच्चे को चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा था। अभावग्रस्त बच्चे वयस्क की तरह सोचते हैं। चुनौतियां बच्चे को परिपक्व बनाती है। कहानी मुहावरों के द्वारा रोचक बनाया गया है, इत्यादि। अगला प्रश्न आपका है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा? तो इसका उत्तर होगा, चिमटा देखकर अमीना के मन में 2 प्रकार के भाव जगे। एक, लड़का कितना बेसमझ है, न कुछ खाया न पिया और न कोई खेलने का खिलौने लाया, यह चिमटा क्यों ले आया? लेकिन जब हामिद ने कहा, तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी इसीलिए मैंने इसे ले लिया, तो दादी के भाव बदल गए। दूसरे भाव में दादी सोची, हामिद में कितना त्याग, सद्भाव और विवेक है। बच्चे को मिठाई खाते देख अवश्य ललचाया होगा, लेकिन बुढ़िया दादी का ख्याल बन रहा है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। देखिए अनुच्छेद यहाँ पर आपका दिया गया है, इसको पहले आप पढ़ लीजिए, तब यहाँ पर नीचे आपका देखिए क ख करके प्रश्न उत्तर दिया गया है। तो हम आपको अनुच्छेद पहले पढ़ के बता देते हैं। नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाई और खिलौने की दुकान पर धावा होता है। तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु।
महमूद सिपाही लेता है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मोहसिन को भिस्ती पसंद आया, कमर पर मशक रखे। नूरे को वकील से प्रेम है, काला चोंगा नीचे सफ़ेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वह कैसे ले? कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा, पानी पड़ा तो सारा रंग धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा? तो अब यहाँ पर प्रश्न है, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? चलिए जानते हैं उत्तर। देखिए कौन नंबर, नमाज खत्म होने के बाद लोग क्या कर रहे थे? तो इसका उत्तर होगा परस्पर एक दूसरे से गले मिल रहे थे। दूसरा प्रश्न है, दुकानों में किस किस तरह के खिलौने थे? तो उत्तर होगा दुकानों में तरह तरह के खिलौने थे। खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, जो बंदूक कंधे पर लिए, गुजरिया राजा वकील काला चोंगा और पहने हैं, एक हाथ में कानून की किताब रखे हुए है, धोबिन साधु कमर में मशक लटकाए हुए, भिस्ती इत्यादि अनेक रंग बिरंगे खिलौने थे। तो ये दूसरा प्रश्न था। चलिए आपका हम अगला प्रश्न बताते हैं आपको। अगला प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, वे खिलौने किस चीज़ के बने थे? तो इसका उत्तर होगा वे खिलौने मिट्टी के बने थे। देखिए आगे, महमूद, मोहसिन और नूर ने कौन कौन से खिलौने खरीदे? तो इसका उत्तर होगा महमूद ने सिपाही खरीदा, मोहसिन ने भिस्ती खरीदा, नूर ने वकील को खरीदा। परिच्छेद में सिपाही, भिस्ती और वकील के हुलिये का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार आप राजा और साधु के हुलिये का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा राजा अनेक रंग के पोशाक पहने, सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कमर में तलवार युक्त म्यान लटका हुआ। साधु बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछे, जनेऊ पहने, हाथ में कमंडल और ललाट पर चंदन की रेखाएं। अगला है 4 नंबर, अनुच्छेद में आए विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। तो पाठ में आए कुछ विशेषण शब्द निम्नलिखित है: ज़्यादा, अनगिनत, गरीब, दुबला पतला, गत, बूढ़ी, अभागिन, पक्का, ललचाई, नया, हजारों, पड़ोस, अच्छा, शान, बहादुर, खूबसूरत, रुस्तमे हिंद, अपराधी, भूख, खूब, कितना, बुढ़िया, बड़ी बड़ी इत्यादि। वर्दी और पोथा के समानार्थी लिखिए। तो वर्दी का पोशाक, पोथा का किताब। तो हमने इस वीडियो में जो है ये पूरा प्रश्न उत्तर आपको बताया है। चैप्टर आपका है दूसरा ईदगाह, इसका सारा प्रश्न उत्तर जाना है। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।